प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल USCC स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सभी के सभी अभी जो है ज़ोर शोर से अपने तैयारी में लगे होंगे और अपने मुकाम को हासिल करने के पीछे पागल की तरह पढ़ रहे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, अब आपके पास जो है समय बहुत ही कम है और आपको इतिहास भी रचना है। मैथ में अगर आपका सपना है 98 लाने का, तो उस सपना को साकार हम करेंगे। तो आज चलते हैं इसी दौर में, हम पढ़ते प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 6, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बेहद ही क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल है और 5 नंबर में इस बार आने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा है। जो ये क्वेश्चन इस बार 5 नंबर में आ सकती है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का 5वां नंबर क्वेश्चन बता चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 6 के बारे में बताएंगे और देखते सवाल कहता क्या है। किसी भी सवाल को पढ़ने से पहले सबसे पहले इनको देखना, बनाने से पहले हमें सवाल को समझना चाहिए। सवाल हमारा कह क्या रहा है, किनके साथ किसका कंपैरिजन किया जा रहा है। देखते क्या है, चलिए। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल पढ़ते कहते एक आयताकार, एक क्या है? खेत है और वह है कैसा? आयताकार। कैसा है? आयताकार है। और मान लेते आयताकार है तो ABCD। और आयत के बारे में आप सभी जानते हैं, जो आयत के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। आयत का आमने सामने का भुजा जो होता है वह क्या होता है? बराबर होता है। और प्रत्येक कोण आयत का 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 90 डिग्री का प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। और आयत का जो होता है आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चलिए समझते हैं। जो कहता है एक आयताकार खेत का टुकड़ा है जिनका विकर्ण उसके छोटी भुजा से, याद रखिएगा, कह रहा है छोटी भुजा से। जो इसमें छोटा भुजा है तो ये है मेरा छोटा भुजा, जो इनको हम x माने, या आमने सामने का दोनों बराबर है तो ये छोटी भुजा से 60 अधिक है उनका विकर्ण। एक विकर्ण आप लेंगे और आपको पता है आयत का क्या है? दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कह रहा है उसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अगर छोटी भुजा को x कहें तो इनका विकर्ण कितना हो जाएगा सर? x + 60 हो जाएगी। कहता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, अब बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, विकर्ण छोटी भुजा से, अर्थात कहा किसके बारे में जा रहा है? हम मानेंगे किसको? तो छोटी भुजा को मानेंगे। किसको मानेंगे? छोटी भुजा को मानेंगे। अब देखते क्या कह रहा है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है कौन? बड़ी भुजा, अर्थात ये। और इनको कह सकते हैं सर हम x + 30। अब चलिए हम मानते हैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर, कितना है? x मीटर है। तो अब आप बताएंगे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा हो जाएगा आपका x + 30। और वहीं जो है आपका विकर्ण क्या हो जाएगा सर? विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण जो है क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा आपका x + 60। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये x, तो ये भी क्या होगा? x होगा। और अभी हमने बताया है जो आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वह कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री का। देखिए एक का समकोण किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो वैसे त्रिभुज जिनका एक भुजा 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर जिनका उपयोग है, हम यहाँ पढ़ेंगे। जो समकोण में जो पाइथागोरस ने कहा है, बड़ा भुजा अर्थात विकर्ण का जो वर्ग है वह दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के क्या है? बराबर है। योग के क्या है? बराबर है। योग के क्या है? बराबर है। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय यूज से हम क्या कह सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया विकर्ण का जो, इधर से लिखिएगा, विकर्ण का जो वर्ग है वह दो छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा जो है का वर्ग और बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। एक तरफ विकर्ण का स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, एक तरफ दोनों छोटी भुजा का क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। देखिए पहला छोटी भुजा का वर्ग और बड़ी भुजा का वर्ग है, दोनों भुजा का वर्ग के योग के बराबर है। तो विकर्ण आपका क्या है सर, विकर्ण है x प्लस 60 का होल स्क्वायर, और छोटी भुजा आपका है सर x स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा को हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 30। अब देखिए इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 के 36, अब प्लस 2ab, 2 एक जगह x है और b की जगह 60 दूनी 120x, अब बराबर x स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 गुना 30 900, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab, 2 गुना 1 2x गुना 30 60x। अब देखिए सर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, दोनों और समान चिन्ह में अगर कोई संख्या है तो वह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, इधर इनको लिखिए, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और इधर वाले को भेजिए इधर 120, इधर प्लस में x है और इधर 3600 क्या है प्लस में, तो इधर आने के बाद सर क्या हो जाएगा, माइनस में इक्वल 0। एक्स स्क्वायर 60x में से 120x गया माइनस 60x, माइनस 60x आ रहा है, माइनस 60x और माइनस 3600 में से 900 गया, कितना बच गया सर, इसके बाद जो है देख लीजिए 2700 इक्वल 0। अब देखते क्या है, अब आ गया मेरा द्विघात समीकरण के रूप में। और द्विघात समीकरण के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो द्विघात समीकरण का एक रूल है, जो क्या करना है, द्विघात समीकरण या तो यहाँ द्विघाती सूत्र से तोड़ दीजिए, यहाँ क्या कीजिए द्विघाती सूत्र से तोड़िए, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, आभाज्य गुणनखंडन विधि से इनका जो क्या करना है, शून्यक निकालते हैं जैसे, तो यहाँ जो जिस विधि से आपको आसान लगे उससे आप तोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, अब 2700 का हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, जो क्या होगा, बीच वाले को तोड़ने यानी गुना जोड़ने और घटाने पर जो है यही रहेगा, और बीच वाले को गुना करने पर जो है क्या हो जाएगा, 2700 के बराबर, क्योंकि 1 गुना 27 2700। अब देखते हैं 2700 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 2700 को हम लिख सकते हैं 90, अर्थात 9 गुना 3 27 होता है, अर्थात 90 गुना 30 कितना हो जाएगा, 90 गुना 30 हो जाएगा 2700, और 90 में से 30 जाएगा तो क्या बच जाएगा सर, 60 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 60। और इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x। कैसे प्लस 30x, क्योंकि 30x 90 में से घटेगा तो क्या प्राप्त होगा सर, 60 प्राप्त होगा, 9 या 27, अब माइनस 2700 इक्वल क्या हो गया 0। अब देखते दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आया, अर्थात हम कह सकते हैं x माइनस 90 और प्लस 30 यहाँ कॉमन लेंगे, x माइनस 90 बराबर 0, x प्लस 30 और इंटू x माइनस 90। अब देखते हैं x प्लस 30 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 30। आपने कभी सुना है जब भुजा जो है माइनस में होगा तो ये क्या है, संभव असंभव है, असंभव है। तो अब इसको लेंगे तो अब ये क्या होगा, x माइनस 90 इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा सर 90, अर्थात जो है मेरी बड़ी भुजा जो निकला वह क्या निकल गया, बड़ी भुजा जो है सॉरी x निकल गया, अर्थात मेरा छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा x बराबर, छोटी भुजा x बराबर 90, बड़ी भुजा कितना निकल गया x प्लस 30, अर्थात 90 जोड़ 30, अर्थात क्या हो गया 120, अर्थात मेरा जो है छोटी भुजा निकल गया 90, बड़ी भुजा निकल गया 120, और विकर्ण क्या निकल जाएगा 150, क्या निकल जाएगा 150 निकल जाएगा। तो देखिए ये सवाल कुछ ज़्यादा
कह नहीं रहा था। सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड तोड़ने पर और सवाल को शुरू में समझने पर डिपेंड करता है। जब हम सवाल को सही से पढ़ने सीख जाएंगे तो सवाल तो अपने आप दौड़ के बनेगा। अब देखिए क्या कह रहा था, जो कह रहा था जो एक आयत का विकर्ण जो है छोटी भुजा, यही अगर हम क्या करते गलती मान लेते, बड़ी भुजा का x मान लेते तो फिर मेरा कॉम्बिनेशन जो है गड़बड़ा जाता। यहाँ हम छोटी भुजा का माने क्योंकि सब का बड़ी भुजा और विकर्ण दोनों का जो है कॉम्बिनेशन किससे किया जा रहा था, वह किया जा रहा था छोटी भुजा से। किससे ये किया जा रहा था, तो तुलना वह छोटी भुजा से किया जा रहा था। तो इनको आप सभी उतार लेंगे, जिनको नहीं है वो स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे।